मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। और आज मैं यहाँ पे कोई क्लास नहीं, जस्ट इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। इन्फॉर्मेशन क्या कि जितने भी बच्चे आईटीआई के हैं, है ना, पहली बात तो सबके दिमाग में ये बार बार असमंजस आ रहा है कि वैकेंसी कब आएगी, क्या कितनी आएगी, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ठीक है, वो हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन उससे जस्ट पहले थोड़ा सा जो है, बहुत सारे बच्चे हैं जो 2018 वाली वैकेंसी से वंचित रह गए, फॉर्म अप्लाई किया नहीं हो पाया। उसका क्या रीज़न रहा होगा, ठीक है। उसके साथ ही बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने 2018 में फिर 19 में ग्रुप डी से भी बाहर हुए। तो क्या है, क्या कारण है उसका, और वैकेंसी आनी है तो कितनी आनी है एक्सपेक्टेड, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिएगा, आईटीआई वालों की अगर बात करें, आईटीआई आईटीआई वालों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, है ना। क्यों? क्योंकि आईटीआई की वैकेंसी रेलवे में 2014 में आई थी। 2014 में आई थी वैकेंसी। उसके बाद आपकी वैकेंसी कब आई? 2018 में। कब? फरवरी में। 2018 की फरवरी में आई। और ये जो वैकेंसी थी, इसमें एएलपी एंड टेक्नीशियन की कितनी वैकेंसी थी? एएलपी की लगभग 26,000 थी और टेक्नीशियन की लगभग 36,000 वैकेंसी थी। ठीक है। जो 2014 से 18 के बीच का डिफरेंस रहा, वो 4 वर्ष रहा। अब 2018 से अभी अक्टूबर चल रहा है 2023 का, है ना। तो मैं ये मान के चलता हूं कि इधर से यहां तक का जो है 6 वर्ष का जो है वो गैप बनाएगा, क्योंकि अभी वैकेंसी 2023 के सितंबर में भी, अक्टूबर में भी नहीं आई है ना। तो देखिए, यहाँ वैकेंसी का रेशियो जो भी रहा होगा, 26,000, 36,000, नो डाउट इससे ज़्यादा वैकेंसी आएगी। क्यों? मैं मान के चलता हूं कि ये 26,000 यहाँ पे एलपी की वैकेंसी थी, तो यहाँ पे कितनी आएगी? कम से कम 35,000 जो है, 35,000 एएलपी की वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद कम से कम 40,000 टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है। अब समस्या कहाँ पे होती है? एक तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आईटीआई कर लिया, उनको ट्रेड के बारे में कुछ नहीं पता है, बस जस्ट उन्होंने आईटीआई खरीद लिया है जाके एक दिन पेपर एग्जाम में बैठ करके। अब उनके सामने ये समस्या होगी कि ट्रेड थ्योरी में जो है उनको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो पार्ट बी ही नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसका नॉन टेक वाला पोर्शन बहुत जबरदस्त है, तो उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि जो अब ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, उसमें आईटीआई कर दिया है भाई, क्या कंपलसरी, है ना। तो अगर आपने आईटीआई किया है तो बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा वो कहाँ पे काम आ जाएगा? आपके ग्रुप डी में काम आ जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है या तो आईटीआई है, तभी आप ग्रुप डी के फॉर्म को अब आगे से भर पाएंगे, और यहाँ पे जो भी वैकेंसी रहेगी वो 1 लाख से अधिक रहेगी। क्लियर इतनी बात? मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो हमारे ऐप पे पढ़ रहे हैं, डीजल मैकेनिक ट्रेड से, वेल्डर ट्रेड से, है ना, प्लम्बर ट्रेड से, फिटर ट्रेड से, जो कि बीटेक किए हुए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, उसके बाद उन्होंने आईटीआई किया, क्योंकि आईटीआई की अपॉर्चुनिटी उनको समझ में कब आती है? जब रेलवे की वैकेंसी आने वाली होती है। तो नो डाउट आपके लिए बहुत बढ़िया चांस है, आप मेहनत करिए, वैकेंसी वैकेंसी मत खेलिए कि कब आएगी कब आएगी, ठीक है। वो भी जो है आपको, अब कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है कि बच्चों को पढ़ाई भी करनी होती है और वैकेंसी भी निकलवाना होता है, रिजल्ट भी निकलवाना होता है। लेकिन इन सब के इतर थोड़ा सा टाइम आप निकालिए, बस वैकेंसी पे फोकस करिए। बाकी सारा समय आपका कहाँ पे होना चाहिए? पढ़ाई पे होना चाहिए। पढ़ाई पे होना चाहिए। पढ़ाई पे क्या, अभी आपके पास टाइम है तो आप ट्रेड थ्योरी, अपनी ट्रेड थ्योरी अच्छे से कवर करिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है? कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करना है। तो किसी भी पढ़ाई का जो है, कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं, उसके 3 से 4 फेजेस होते हैं। पहला क्या होता है? बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, देन रिवीजन, देन रिवीजन, देन एमसीक्यू प्रैक्टिस, है ना। और लास्ट में एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसा? चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज। देन लास्ट में आपका क्या आता है? मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट। अब मैं बता रहा हूं गलती आप कहां पे कर रहे होगे। आप इधर से नहीं शुरू करते हैं, आप शुरू करते हैं इधर से, वही गड़बड़ी हो जाती है। इसका नुकसान क्या होता है कि आपने मॉक टेस्ट दिया, आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो पहले तो बात यह है कि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि आप, मेरा इतना नंबर क्यों आ रहा है, इतनी रैंक कम क्यों आ रही है, पहली कंडीशन। तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, है ना। फिर आप वैकेंसी देखोगी कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी आते आते हम पढ़ाई शुरू करेंगे, या नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ाई शुरू करेंगे। तो पहली बात आपको यहाँ से शुरू करना है, सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है। कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगेगा, अभी टाइम है आपके पास। तो सबसे पहली बात कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर उसका रिवीजन करिए, देन आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, और लास्ट स्टेज आपका क्या होना चाहिए? मॉक टेस्ट देने का, मिक्स मॉक टेस्ट देने का, है ना, टेस्ट सीरीज देने का, मॉक टेस्ट जो भी आप इसको बोलते होंगे। ये चरण आप फॉलो करिए, तो पढ़ाई जो है आप जम के शुरू करिए।
किसी ट्रेड की कोई किताब आपको समझ में नहीं आ रही कि कहाँ से कहाँ पढ़ें, जैसे ट्रेड थ्योरी की कुछ बुक्स के अगर मैं नाम बोलूँ तो मैं यहाँ पे फिटर, वेल्डर, प्लम्बर और साथ में डीजल मैकेनिक, डीजल मैकेनिक और साथ में इलेक्ट्रीशियन, इनके बुक की अगर हम लोग बात करें तो देखिए जीएस सेठी की एक बुक आती है, जीएस सेठी की एक बुक आती है, इसको आप कवर कर लीजिए बस। ये बुक आप पढ़ लीजिए, आपकी ट्रेड थ्योरी अच्छे से कवर हो जाएगी। और मैंने कई सारे एग्जाम में देखा है कि सेम टू सेम यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी कॉपी पेस्ट किए जाते हैं। वेल्डर में रॉयल पब्लिकेशन की बुक है, रॉयल पब्लिकेशन की बुक है। प्लम्बर में एशियन पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। और डीजल मैकेनिक में भी रॉयल पब्लिकेशन की ही बुक है, जो कि आपको बहुत काम देगी। अब देखिए, ये तो बुक हो गई, अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है, आपको खूब समय देना है, अच्छे से पढ़ना है, तो आप इसको पढ़िए। इसके अलावा आपके पास दूसरा रास्ता क्या बचता है, अच्छे अच्छे टीचर्स की नोट्स आप डाउनलोड करिए, है ना। जैसे अगर हमारी नोट्स आपको चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को छोड़ करके, तो बाकी सारे मैकेनिकल ग्रुप के जितनी भी ट्रेड होती हैं अलग अलग, उनका नोट्स हमारे ऐप पे डला हुआ है। ऐप आप डाउनलोड करेंगे, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहा है, वो भी मैं वहाँ पे उपलब्ध करा दूंगा। हेल्प का ऑप्शन है, वहाँ पे आप हमसे चैट कर सकते हैं, वो सारी व्यवस्था मैं आपके लिए कर दूंगा। तो आप नोट्स जो है वो शॉर्ट तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज की रही बात, वो भी हमारे यहाँ उपलब्ध है, लेकिन पहले आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने में। और बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको पूरी पूरी कंप्लीट ट्रेड थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप बुक से पढ़िए, चाहे किसी भी टीचर का सहारा लीजिए, चाहे हमसे पढ़िए, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ये बुक आपको पढ़नी है। अब जहाँ रही बात वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, कब आएगी, देखिए वैकेंसी आने का पूरा चांस दिसंबर लास्ट या जनवरी में, पूरे पूरे चांस हैं। 2018 में भी ऐसा ही हुआ था, खूब हाइप बनी हुई थी वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। और बाद में फरवरी में एक का एक नोटिफिकेशन शाम को आपको आ जाएगा, तब आपका दिमाग खुलेगा कि अब क्या पढ़ें। तो अभी ट्रेड थ्योरी आप कवर कर लीजिए, क्योंकि बिना उसको पास किए आपकी कॉपी नहीं चेक होने वाली है, जिससे आपकी मेरिट बनने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी पढ़ाई पे फोकस करिए, पढ़ाई करते रहिए। ये वीडियो जस्ट इसीलिए बनाना पड़ रहा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बार बार पूछ रहे हैं कि कब वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी आएगी। तो वैकेंसी का देखिए एक्सपेक्टेड है, ये कोई फिक्स नहीं है कि इसी टाइम वैकेंसी आ जाएगी, इससे पहले भी आ सकती है, इससे 15 से 20 दिन बाद भी आ सकती है, एज पर प्रीवियस रिकॉर्ड, है ना। ना तो मैं आयोग में बैठा हूँ, ना तो कोई और टीचर आयोग में बैठा हुआ है आरआरबी में, ना जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यूट्यूब पे वो बैठे हुए हैं। तो आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है आप ट्वीट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इतने सारे कैंपेन होते हैं उसमें अच्छे से ईमानदारी से भाग लीजिए, और आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है, पढ़ाई करना आपके हाथ में है, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करेंगे, लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो कि आगे की अपडेट्स, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, कोई क्लासेस हों, अभी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, वो सारी क्लासेस आपको इसमें उपलब्ध हो जाएंगी। धन्यवाद।